केदारनाथ धाम सोना विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब धामी सरकार चारधाम यात्रा से जुड़े एक और नए विवाद में घिरती नजर आ रही है। इस बार केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने धामी सरकार पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर गुजरात की एक कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाया है। मनोज रावत के मुताबिक गुजरात की ये कंपनी बड़ी राजनीतिक पैठ रखती है, इसलिए सरकार की हिम्मत नहीं है कि इस कंपनी को हटा दे। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से सभी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को इसलिए रद्द नहीं कर रही है क्योंकि सरकार ने सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम पर बड़ौदा गुजरात की कंपनी को ये काम दिया है, जिसको हर साल करोड़ों रुपया मुफ्त का पेमेंट कर रही है ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। वो हमारी जनता का नुकसान सरकार, उत्तराखंड सरकार राज्य की, केदार घाटी की और चार धाम की जनता का नुकसान करना चाहती है, लेकिन इस प्रक्रिया को रद्द करके गुजरात की कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। साफ साफ हमारा आरोप है कि उत्तराखंड और चार धाम में होने वाले सारे कामों पर गुजराती कंपनियों का कब्जा हो गया है और ये गुजराती कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि हमारे राज्य सरकार के सचिव का भी स्थानांतरण करने में सक्षम है। मनोज रावत का आरोप है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने 30 जनवरी 2021 को यात्री सुरक्षा मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस कार्य को गुजरात के वडोदरा की कंपनी इथिक्स इन्फोटेक LLP कंपनी को दिया गया। टेंडर के स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार कंपनी को रजिस्ट्रेशन के अलावा यात्रियों के सारे रूट पर ट्रैकिंग और यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। कंपनी को सरकार के विभागों जैसे जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। कंपनी को ये सारे काम करने थे और उसी की एवज में भुगतान होना था, लेकिन कंपनी सिर्फ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का ही काम कर रही है, जो कि इस प्रोजेक्ट का बेहद छोटा सा हिस्सा है। रावत का आरोप है कि बाकी काम कंपनी कर तो नहीं रही है, लेकिन पूरे पैकेज का भुगतान सरकार उसे करोड़ों में कर रही है। कंपनी ने काम तो ले लिया, लेकिन यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। पूर्व विधायक रावत के मुताबिक इस तरह कंपनी को उस काम का भुगतान किया जा रहा है जो काम कंपनी सालों से कर ही नहीं रही है। अगर कंपनी ये सब काम पूरा करती तो पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने में काफी मदद हो सकती थी, मगर कंपनी अपनी तमाम जिम्मेदारियों को दरकिनार करते हुए महज यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में ही लगी है। मनोज रावत का कहना है कि मजबूत राजनीतिक रसूख रखने वाली ये कंपनी गुजरात की ताकतवर लॉबी की खास है, इसलिए अधिकारी भी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस टेंडर में जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन एक बहुत छोटी शर्त है। हम आपको PDF फाइल भी भेजेंगे जिसमें स्कोप ऑफ वर्क है। इसका स्कोप ऑफ वर्क देखेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन और यात्री का वेरिफिकेशन है, ये तो बहुत छोटा कंपोनेंट है। इसमें यात्री की ट्रैकिंग भी होनी चाहिए थी, भीड़ का मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए था कि किस दिन कौन यात्री कहाँ पर है, किस संख्या में यात्री किस धाम में है या किस स्टॉपेज पर है, ये सारा सिस्टम था। ये गहराई पर मैं जाकर के आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन इसके एवज में कंपनी को हर रजिस्ट्रेशन होने वाले यात्री के एवज में कंपनी को एक अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 21 के बाद हर यात्रा काल में इस कंपनी को हर साल करोड़ों रुपये दिया गया है। काम के रूप में कंपनी सिर्फ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कर रही है या जो यात्रियों का वेरिफिकेशन अलग अलग स्टॉपेज पर, क्योंकि उस पर QR कोड होता है, उसके द्वारा वो वेरिफिकेशन कोई भी कर लेता है, वो वेरिफिकेशन यात्रियों का हो रहा है। इसके अलावा यात्रियों की ट्रैकिंग, भीड़ के साथ भीड़ का मैनेजमेंट, किस यात्री को कितने यात्री किस जगह की कितनी कैपेसिटी है, 2 वे नेटवर्किंग सिस्टम, 2 वे कम्युनिकेशन। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस कंपनी को अपना डाटा को जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग और ऐसे कई विभागों से शेयर करना था। हालांकि मनोज रावत के इन आरोपों को लेकर बीजेपी का कुछ और ही कहना है। आप ही सुन लीजिए कि बीजेपी क्या दावे कर रही है। सरकार जब भी कोई काम करती है तो उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और उन निविदाओं में जो उस आहारता को पूरी करता है उसी को वो काम मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में उसी का एक हिस्सा है और इसलिए जो मनोज रावत जी कह रहे हैं उनका ये आरोप बेबुनियाद है। वो केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को बदनाम करने के लिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं
मेरी उनको सलाह है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा न करें। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक मनोज रावत ने केदारनाथ धाम सोना घोटाले का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना लगाना एक बड़ा घोटाला है। जब तक सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी एजेंसियां इसकी जांच नहीं करेंगी, घोटाले से पर्दा नहीं उठ पाएगा। मनोज रावत बोले कि मंत्री सतपाल महाराज ने जांच की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। मनोज रावत ने केदारनाथ मंदिर के सोना घोटाले पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजय अजेंद्र को खुली चुनौती दी है। मनोज रावत का कहना है कि अगर अजय अजेंद्र उनके आरोपों को गलत साबित करते हैं तो वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। केदारनाथ में 8-8 फीट पर जमी होगी तो उस सोने की पावती बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कोई अधिकारी उस समय कर रहे हैं जब बद्रीनाथ के कपाट, केदारनाथ जी के कपाट बंद हों, जब वहाँ 6-6 और 8-8 फीट बर्फ जमी। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति ने जो दस्तावेज जारी किए हैं वो मंदिर समिति के काले कारनामों को खुद ही बयान कर रहे हैं। मंदिर समिति यह कहकर अपने हाथ नहीं झाड़ सकती कि सोने को लाने और लगाने का काम कंपनी ने किया है, क्योंकि नियमों के मुताबिक मंदिर समिति की हर स्तर पर जिम्मेदारी बनती है, जो निहित स्वार्थ के चलते मंदिर समिति ने नहीं निभाई। मनोज रावत ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार करोड़ों रुपए के इस घोटाले की लीपापोती कर दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वर महाराज जी ने जब इस मामले को उठाया तो ये मामला खुद तूल पकड़ा, और इस मामले को तूल पकड़ने के बाद मंदिर समिति ने 2 डॉक्यूमेंट आप सबके पास भेजे हैं। एक तो ये रसीद भेजी है, ये टैक्स इनवॉइस रसीद है जिस कंपनी के द्वारा ये बिल बना है, एक रसीद ये है। हालांकि केदारनाथ मंदिर में सोने के घोटाले को सिरे से नकार रहे बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय इस बार घोटाले की बात को लेकर मुखर हैं। केदारनाथ के गर्भगृह में जो है वो 23 किलोग्राम और कुछ मिलीग्राम उसमें सोना था, और 1000 किलोग्राम करीब उसमें कॉपर की प्लेटें लगी हुई हैं। लेकिन कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से, एक षड्यंत्र पूर्व तरीके से, और खास करके कांग्रेस के जो मित्र हैं हमारे, वो एक दुष्प्रचार के जो उनका अभियान है उसके तहत इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि केदारनाथ में 230 किलोग्राम सोना लगाया गया। चारधाम यात्रा में हुए मिसमैनेजमेंट को लेकर धामी सरकार पहले से ही बैकफुट पर है, तो वहीं चारधाम में भ्रष्टाचार के आरोप भी सरकार पर लग रहे हैं। केदारनाथ के सोना घोटाले के बाद अब चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन को लेकर गड़बड़ झाले के नए आरोपों में धामी सरकार घिरती हुई दिख रही है। खासतौर पर केदारनाथ सीट खाली होने के बाद सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। इस बार पूर्व विधायक मनोज रावत सरकार को घेरने के लिए अखाड़े में कूद पड़े हैं। अब देखना होगा कि सरकार भ्रष्टाचार के इन आरोपों से कैसे निपटती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।